क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला बाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। घे 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 घेरे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। घे 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 घेरे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। झूठ बोले, अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। झूठ बोले, अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप? ये कहते बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और आज का दिन भी आपका बिजी बिजी गुजरा होगा। लेकिन लव इंडिकेटर में हमने आगाज किया है धूम धड़का के साथ कि आपकी जितनी भी दिन भर की टेंशन हो, जितनी भी परेशानी हो या जितना भी स्ट्रेस हो, वो फौरन से खत्म हो जाए। इसलिए कि लव इंडिकेटर जनाब ऑन हो चुका है। इसी के साथ साथ आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, आपके साथ बताते हैं, इसलिए कि आप चाहते हैं कि फौरन से आपकी टीवी स्क्रीन पे टॉपिक हमारा आए, आप कॉल करें और बताएं कि आज की टॉपिक की, आज की ये जो हमारा टॉपिक हम लेकर आए इसके साथ आप क्या बोलना चाहते हैं। तो आज का टॉपिक जनाब ये है, बहुत ही मजे का है, मुझे लगता है बहुत ही मजे की कॉल आने वाली है आज भी। क्या ये बताइए कि आपका खूबसूरत कोई हसीन जिंदगी का लम्हा या आपका कोई हसीन सफर जो आपने गुजारा हो, आपकी जिंदगी में साथ साथ रहा हो और आपको आज तक याद हो, वो आपने बताना है जनाब। तो बताएं, कोई कभी कभी ऐसा होता है कि ना बहुत ही हसीन सुहाना सफर होता है और उसमें कोई ऐसा हसीन सा हादसा हो जाता है, जैसे कोई मिल गया या जैसे ट्रेन में, आपको पता है ट्रेन में मैंने एक दफा देखा कि ट्रेन में शादी हो गई। तो ट्रेन में शादी क्यों हो गई? इसलिए जल्दी जल्दी हो गई कि शायद उन लोगों के पास टाइम नहीं था। मगर ऐसे छोटे मोटे हादसा जो होते हैं वो बड़े खूबसूरत लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। तो आपसे ये डिस्कस करेंगे कि आपका हसीन लम्हा कौन सा था, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका हसीन लम्हा कि आपकी जिंदगी में कोई आपके घर में नया मेहमान आया हो, ये बहुत ही हसीन लम्हा होता है। बहुत सारे लोगों की शादियां होती हैं, वो किसी के घर जाती हैं, वो भी बहुत हसीन लम्हा होता है। बहुत सारे ऐसे हसीन लम्हात हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे बात करेंगे। और आज आप कॉल करिए, बताइए आपकी जिंदगी का कौन सा हसीन लम्हा है। इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि आज एक सरप्राइज है, और वो सरप्राइज जो है वो आई थिंक आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। वो बॉय है और वो हमारे, आपने देखा होगा प्रोमोस आजकल चल रहे हैं वाइब टीवी से, उनको देखा तो होगा, आप पहचान जाएंगे। लेकिन आज सिर्फ लव इंडिकेटर में आप उनसे लाइव बात कर सकते हैं। उनका एक प्रोग्राम, उनका शो जो है वो स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए कि उनका शो जो है वो बड़ा ही खतरनाक है। और जब वो मुझसे मिले तो मैंने उनसे बोला कि आप ये जिस तरह से स्टंट्स करते हैं, जिस तरह से खतरनाक चीज़ों के साथ लड़ते हैं और जो जानवर आप अपने ऊपर रखते हैं और पता नहीं क्या अजीब अजीब तरीके से करते हैं, तो मैं उनसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछने वाली हूँ कि कभी उन्होंने कोई जानवर को खाया भी है उसके साथ खेलने के बाद, या कभी उन्होंने किसी जानवर को पकाया भी है। और पकाना लड़कों को बड़ा अच्छा लगता है कि वो कुकिंग करें। लेकिन सोचें कि हमने उनको देखा था, मैंने कुछ प्रोमोस देखे थे कि वो चूहों के साथ या सांपों के साथ वो कुछ कर रहे हैं। तो आज जो वो सारी बातों पे डिस्कस करेंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ, कभी कोई हादसा पेश आया, कभी कुछ हुआ ऐसा कि उनको जो है वो वाकई में वो डर गए और उन्होंने बोला हो कि नहीं अब नहीं करना, अब जो है वो बैकआउट वो कर देंगे, वो ये शो नहीं करेंगे या वो ये काम ही ना करेंगे। तो अब उनसे कुछ डिस्कस करेंगे कि उनकी जिंदगी में ऐसे कौन से ऐसे हादसात हैं जो उन्होंने उनके साथ हुए, या उनकी भी जिंदगी का कोई लम्हा हसीन सा पूछेंगे कि जिंदगी में कभी प्यार हुआ,
लेकिन वो तो स्टंट्स करते हैं ना, तो हो सकता है कि उनको किसी जानवर से प्यार हो गया हो। कभी कभी कहते हैं कि इंसान से प्यार होना मुश्किल होता है, इसलिए कि जानवर, आजकल के जानवर इंसानों से ज्यादा वफादार है। तो ये बहुत सारी बातें उनसे करेंगे। तो आज जो आप जल्दी से कॉल करें और बताइए जनाब कि टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचा है कि हसीन लम्हा जो है वो जिंदगी में हो चुका है या आने वाला है, या फ्यूचर प्लान है कोई हसीन सा लम्हा जो आप सोचते हैं कि नहीं मैं उस लड़की को प्रपोज करने वाला हूँ, वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा होगा, आई नो। या किसी को आई लव यू कहने का इरादा हो जनाब, या हो सकता है आई लव यू सिर्फ गर्लफ्रेंड को नहीं, वाइफ को नहीं, अपनी मम्मा को भी कह सकते हैं, बहन को भी कह सकते हैं, अपने बाबा को कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं जिनके साथ जो है हसीन से लम्हे गुजरे होंगे या हसीन से सफर गुजरा होगा। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से कॉल करिए। टीवी स्क्रीन पे आपके हमारे नंबर भी आ रहा है और टॉपिक भी आ रहा है। इसके साथ साथ आप जो है वो लव इंडिकेटर में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि अभी जो है हम एक कॉल ले रहे हैं, तो कॉल सबसे पहले कॉल लेते हैं और बात करते हैं। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं नईम बात कर रहा हूँ। कैसे हैं नईम? बस ठीक, ईश्वर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम है जी। टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे नईम? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा याद पड़ा। ओह थैंक यू सो मच नईम। और कोई सॉन्ग सुनना चाहेंगे? जी, कोई सॉन्ग? बस आपने कुछ सुना दें सॉन्ग। चले हम आपको सुनवा देते हैं। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, तो इसी के साथ जो है हम नईम के लिए एक सॉन्ग प्ले करते हैं और आई होप नईम को बड़ा अच्छा लगेगा ये सॉन्ग सुन के। तो क्या करते हैं, एक सॉन्ग पे चलते हैं, सॉन्ग एंजॉय करते हैं आप लोगों के साथ, मैं भी एंजॉय करती हूँ। तो चले। चढ़ेंगे यूं ही तुझे छोरे छोरे, कमरिया जो देखेंगे तो बचने का नहीं कोई चांस। आंटी जी get up and dance। आंटी जी get up and dance। आंटी जी get up and जी जनाब, इतने मजे का सॉन्ग था आंटी जी, आजकल तो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है और यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। कहते हैं ना कि जब आप किसी के फैन हो और वो फैन मैं बहुत बड़ी फैन हूँ जो थी इसमें रेडी, लेकिन छोड़ें कोई बात नहीं, मेरा भी यही कहना है कि आप लोग भी फैन होंगे। लेकिन अब जो हम सरप्राइज खोलने वाले हैं वो सरप्राइज ये था जनाब कि हमारे पास अब आने वाले हैं शहजाद, विजय शहजाद, वो आरजे शहजाद, आरजे भी है, आई थिंक विजय भी है। उनसे पूछेंगे क्या क्या है और तो उनको बुलाते हैं और एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलाते। तो आ जाए। वाह वाह वाह, आपके लिए म्यूजिक नहीं चलाया, चल गया, म्यूजिक तो चलाएं जरा, थोड़ा सा हो तो जाए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या? आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। वाओ, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप बैठ जाइए और बैठने के बाद हम लोग बातचीत स्टार्ट करते हैं। ये बताइए कि सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा मेकअप करवाया आपने। थैंक यू वेरी मच। जी जी, तो ये आप ये बताएं कि आपका नूर है या आप ऐसी ही हैं या मेकअप का ये- कमाल है? ये मैं कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है कुछ लोग कहते हैं कि नूर है, कुछ लोग कहते हैं मेकअप का कमाल है, लेकिन ये मुझे आज तक खुद पता नहीं चला है क्या बेसिकली। है क्या, जबरदस्त। अच्छा जी, इसके साथ ही आपको पता है, आप शक्ल देख के तो पहचान गए होंगे शहजाद की कि आपने इनको लव इंडिकेटर में देखा है। इसके साथ साथ शहजाद ये पूछेंगे कि ये आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आप
हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको शायद मे भी ना पता हो, इसलिए कि कभी कभी होता है कि वो मिस कर जाते हैं, देखते नहीं है। जी, सही है, बिल्कुल। तो ये बताइए कि आप बेसिक हैं क्या, और यहाँ पर लव इंडिकेटर में तो आप आए हैं, तो वो किस वजह से आए हैं, क्या करने वाले हैं आज? बेसिकली आज आपके लव इंडिकेटर्स के जितने भी व्यूअर्स हैं जी जी उनके लिए एक सरप्राइज लाया हूँ, और वो बिल्कुल। सरप्राइज ये है कि बहुत जल्द वाइब टीवी से एक शो आने वाला है जिसका नाम है डरना मना है। डरना मना है। जी, जिसको मैं कर रहा हूँ, और वो शो जो है स्टंट डेयर्स इनसे फुल भरा हुआ है। वाह, उसमें बहुत सारे स्टंट्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे डेयर्स मिलेंगे, वाह, और उसमें कुछ एक स्पेशल चीज हम लोगों ने डाली है, वो है हॉरर। बेसिकली वो हॉरर रियलिटी शो है, उसमें हॉरर भी है, उसमें स्टंट्स भी है, उसमें डेयर्स भी है, तो 3 पैकेज इन 1 शो। ओह गॉड, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। ये बताएं कि आपने इतने सारे स्टंट्स किए हैं, तो हमेशा से आप करते हैं? बेसिकली स्टंट्स तो मैं करता हूँ, हाँ। प्रोमो में भी व्यूअर्स ने देखा बिल्कुल, होगा जो बिल्कुल। वाइब पे चले उसमें स्टंट्स हैं, लेकिन आपके बेसिकली ऊपर कीड़े चढ़ रहे हैं और नहीं नहीं, वो एक्चुअली स्टंट जो था वो लाइक एक ऐसा था, कोई प्रोमो चल रहा था, हाँ, उसमें ट्रैक्टर था, ब्लेड था, उसके आगे से मुझे जंप करना था, ओए होए। और वो ट्रैक्टर कोई होगा 50-60 स्पीड से। में, ओए हो। जी बिल्कुल, तो उसके आगे से मैंने जंप किया था, जिसमें लाइक मेरा जो हेड है वो उसके ब्लेड से टकराते हुए बचा था। बहुत क्लोज था, बहुत क्लोज था। तो जी, एक वो स्टंट था। अगर ये काम हो जाता तो कितनी लोगों की जिंदगियों से जो है वो इतना हसीन इंसान चला जाता? हाँ, हो सकता है, कह सकते हैं, बिल्कुल जी। अच्छा, कह तो सकते हैं। ये इतने सारे स्टंट्स करते हैं, कभी घर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, घर वाले जो हैं? नहीं, बेसिकली मैं लाइक मुझे शौक है स्टंट्स का, और लाइक मैंने बचपन तो नहीं कहूंगा मैं, लाइक चूहे पकड़ना सीखे थे? नहीं, चूहे पकड़ना हाँ। मैं आपको वाला काम नहीं करता। मैंने जो है तकरीबन जब मैं 15 या 16 इयर्स का हुआ तब मैंने कराटे में एडमिशन लिया था, ओह, और वाओ। लाइक मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, और मुझे बचपन से लाइक एडवेंचर्स और इसके अलावा कुछ स्टंट टाइप की चीज पसंद है करना पसंद ना, है, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने ये शो जो है पूरा प्लान किया, उसके बाद यहाँ पे किया मैंने। यहाँ पे किया। लेकिन इसमें शो में जो स्टंट्स हैं हाँ हाँ, वो मेरे कंटेस्टेंट्स करते हैं, मेरे शो के जो कंटेस्टेंट्स हैं वो करते वो करते हैं। ओहो, तो बिल्कुल। इससे पहले आप नहीं दिखाते डेमो? हैं। डेमो नहीं, वो कहते हैं ना कि होस्ट बस दूर दूर से सही है। दूर दूर से सही है जी, ये तो सही है। अच्छा, ये बताएं कि कभी आपने कोई स्टंट किया हो, उसके साथ जो है वो बहुत ही भयानक आपके साथ हादसा हुआ हो, और फिर आपने सोचा हो, जैसे मैं यही बोली मेरे थी, साथ या कंटेस्टेंट? आपके साथ? मेरे साथ बिल्कुल। इस शो की बात कर रही हैं आप? नहीं नहीं, इस शो के अलावा आपकी लाइफ में? इस शो के अलावा लाइफ में एक बेसिकली मेरा जो शौक है वो है बाइक रेसिंग्स का। बाइक, ओहो। मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक थी, अब वो नहीं है, वो घर वालों ने बिकवा दी है जब से मेरा लाइक अच्छा उससे किया। एक्सीडेंट हुआ था। सही। तो हम लोग रेस लगाया करते थे हाँ, हाँ। रेसिंग ट्रैक पर। तो वहां पे ये हुआ था कि जब हम लोग रेस लगा रहे थे तो तकरीबन बाइक 100 से ऊपर होगी, ओहो। और फ्रंट से कोई और बाइक आ रही थी, तो उसका जो हैंडल था बाइक का, वो मेरे हैंडल बाइक से टकराया था, और वो बाइक पूरी ओह राउंड होती हुई गई थी, गॉड। जिसमें मेरी लाइक कोनी वगैरह और लाइक लेग्स वगैरह काफी डैमेज हुई थी। सिर्फ डैमेज हुआ या टूट गया? नहीं, डैमेज हुई थी, मतलब छिले हुए थे, पाँव में फ्रैक्चर हुआ था मेरे। उफ अल्लाह, मैंने बोला ना, इतना बड़ा बुरा एक्सीडेंट के बाद कुछ ना कुछ तो टूटता ही है। बिल्कुल। तो यानी कि आपकी टांग टूटी? जी, टांग टूटी बिल्कुल। टांग टूटने के बाद कैसा महसूस हुआ? टांग टूटने के बाद थोड़ी सी तकलीफ महसूस हो रही थी। अच्छा, फिर उसके बाद 2 महीने प्लास्टर में पड़ा रहा। ओ अच्छा, फिर बस वापस बस इतना सा, बस इतना सा हुआ। वेरी बस नाइस, ज्यादा वेरी इतना नाइस। सा बर्दाश्त करना पड़ा। चलिए, गुड गुड, ये तो अच्छी बात है, ये ज्यादा नहीं बिल्कुल। हुआ। इसके साथ ही ये बताइए कि आप माशाल्लाह से, आपने बताया कि ब्लैक बेल्ट हैं आप, जी। तो स्टंट्स करने का बचपन से शौक है, तो घर वाले कभी परेशान नहीं हो जाते आपसे कि ये हर वक्त टूटता फूटता रहता है? नहीं, बेसिकली शौक है, लेकिन हाँ। मैं स्टंट्स वगैरह डेयर्स वगैरह कम करता हूँ, खुद कम कम करता हूँ, लोगों से ज्यादा कराता हूँ। आप जब शो आएगा आप देखिएगा, उसमें लोग ज्यादा कर रहे होंगे, लोग मुझसे ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा, ये शो करते हुए आपको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? मत पूछे, बहुत, क्योंकि इस शो में